मोहित शर्मा जिस तरीके से ज्ञानवापी पर जो है एक बड़ा फैसला आप सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, उनसे उससे ही बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि नमाज पर रोक नहीं लगेगी और जो आगे का फैसला है, सर्वे ने इसको लेकर कहा है कि 2 दिन का हमें मोहलत चाहिए और गुरुवार को आखिरी फैसला आ सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये बात आपको पहले ही बोल चुके थे, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से कोर्ट से भी जो आदेश आया है कि जो एक पहला जो फैसला दे दिया गया था वो एक पक्ष को देखते हुए दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो एक फुआरा है या फिर वो शिवलिंग है, इस बात का फैसला जो है ये आपका जो पौराणिक तत्व वाले जो लोग होते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, वो आपको फॉरेंसिक लैब में ले जाकर वो आपको बताएंगे। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो शिवलिंग है या क्या है। आपका काम है इस देश में राई का पहाड़ बनाना, और वो काम आप कर रहे हैं। कोर्ट से ताजमहल के नाम पर जूता खाया इन लोगों ने, और आप लिख लीजिए ये ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी कोर्ट से बड़ा जूता खाने वाले हैं। क्या लगा, हिंदू पक्ष के हक में फैसला नहीं आएगा? पहली बात आप मुझे ये बता दीजिए, आप भी शालिनी हैं, मैं भी मोहित हूँ, हम भी हिंदू हैं, हमारे को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। मेरे को तो खासकर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी बात नहीं कह सकता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। मेरे को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, मुझे इस देश में स्कूल चाहिए, मुझे स्वास्थ्य के केंद्र चाहिए, मुझे इस देश में विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। मेरे को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए। बात रही ज्ञानवापी मस्जिद की, और बात रही राम मंदिर की, या बात रही ताजमहल की, तेजो महल की, विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार की, तो इस देश के अंदर जितने मंदिर हैं, जितनी मस्जिदें हैं, उससे कई ज़्यादा मंदिर हैं। वहाँ पर दिए जलाने वालों की कमी है, बाकी मंदिर बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आपको खुदाई का ही काम करना है तो एक काम कर लीजिए, पहले एक बार पूरा हिंदुस्तानी खुदवा लीजिए। कहाँ कहाँ क्या क्या निकलता है आप यही निकाल लीजिए। आपका मंशा यही है ना कि हिंदुस्तान की जो धरोहर है। किसकी मंशा? हिंदू पक्ष की? ये हिंदू पक्ष वाले नहीं है। हाँ। इनको समर्थन देने वाले भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ। अब नरेंद्र मोदी जी तो उतर के आके कहेंगे नहीं कि आप जाके कुतुब मीनार पे चढ़ो। नरेंद्र मोदी जी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे जो उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक बात मुझे बताइए, आज आप हिंदुओं के लिए मंदिरें तो बना रहे हैं, हिंदू मंदिरों की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन जनाब इस सवाल का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ 2-3 दिन से, खासकर पिछले उस दिन से जिस दिन आपने एक फिल्म को रिलीज किया, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के नाम से कश्मीरी पंडितों के नाम पे खूब रोना रोया गया। हर कोई फिल्म देखे तो भावुक, हर कोई फिल्म देखे तो भावुक। आज जब हकीकत हो रही है बयां, चलो मंदिर तो बना लोगे, लेकिन हिंदू कहां से बचाओगे? हिंदू तो भाजपा के राज में मर रहा है, हिंदू तो भाजपा के राज में मर रहा है। ठीक है ना, इस देश में कभी हिंदू नहीं मरा। आप फिल्म बनाते हैं और फिल्म का भुगतान भुगतना पड़ता है इस देश की आम जनता को। इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है, लेकिन आप उसको तोड़ते हैं, आप उसको बांटते हैं, आप उसको लड़ाते हैं, आप उसे झगड़ाते हैं। बात रही इस देश के अंदर और दूसरे इतिहास की, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्हों पर कब्जा हो चुका है विदेश के अंदर। अब जाइए वहां से मंदिरों को खुलवाइए, क्यों नहीं खुलवाते हैं? चाइना जो हमारी जो जगह को कैप्चर करके बैठा है, जो मानसरोवर जो यात्रा हुआ करती थी, उस जगह पर जो है आप उसको खुलवाइए जाकर, वो क्यों नहीं खुलवाते हैं आप? जहां मस्जिद बनी हुई है, असल में मस्जिद या मंदिर मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीति है, मुद्दा है भड़काऊ भाषण, मुद्दा है इस देश के अंदर। इन सभी ज्ञानवापी में एक मुद्दा खोज रही है, कहीं चुनाव है इसलिए तो नहीं? अरे बिल्कुल। आप एक बात मुझे बताइए, जब आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका रक्षा मंत्री है, आपकी पुलिस है, आपका गृह मंत्री है, आपका प्रधानमंत्री है, सब कुछ आपका है, तो ये लोग दंगा कर कैसे रहे हैं? ये कैसे याचिका दायर कर रहे हैं? आप इनको कोर्ट के जरिए लताड़ लगाइए। अरे क्या देश के अंदर मुद्दे नहीं बचे हैं? किसी ने आज तक इस विश्व हिंदू परिषद वाले हों, बजरंग दल वाले हों, इतने हिंदू मरे, दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ब्राह्मण मारा गया, कश्मीर में आज भी मारा जा रहा है। एक ने लगाई PIL, एक ने याचिका दायर करी कि ये जो हिंदू मर रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, और इस हिंदू को कोई मुसलमान नहीं मार रहा है, याद रखिएगा। भाजपा के राज में भी आपको लग रहा है हिंदू खतरे में है? अरे भाजपा के ही राज में खतरे में है, बाकी कभी इस देश का हिंदू खतरे में नहीं हुआ। ठीक है ना, ये जो आदमी कुर्सी पे बैठा है इसका इतिहास बहुत गंदा है। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत गंदा इतिहास है इनका, ये लिख लीजिए। मोहित शर्मा खुलेआम बोलते हैं, मोहित शर्मा नहीं डरते मुकदमों से। लगाइए मुकदमा। क्या लगाएंगे मुकदमा आप? NSA लगाएंगे, लगा दीजिए।
देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे, लगा दीजिए। राजद्रोह लगाएंगे, लगा दीजिए। कौन डरता है आपसे? लेकिन जो सच्चाई है, सुन लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बयां करते रहेंगे अपने शब्दों में। आप सोच रहे हैं कि आप दबा देंगे लोगों को, ये आपकी गलतफहमी है। पूरा देश आपके बारे में जानता है, गोधरा कांड आपके राज में हुआ, ठीक है ना। आपकी पार्टी की छवि इतनी गंदी है, इतनी धूमिल है कि आपकी पार्टी के राज में अक्षरधाम मंदिर पे हमला होता है, कांधार हाईजैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, संसद पे हमला होता है, अक्षरधाम मंदिर पे हमला होता है, अमरनाथ यात्रा पे हमला होता है। और आप ये देख लीजिए, जब तक आप सत्ता में रहते हैं, अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान साइलेंट है, कोई अटैक नहीं हो रहा है अभी पाकिस्तान से। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, उधर से पाकिस्तान की भी सरगर्मी बढ़ेगी और चाइना की भी सरगर्मी बढ़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान का चुनाव होता है तो क्यों अटैक करता है? या फिर इस देश के राजनेता इस मुद्दे को बुनाते हैं? मुद्दे भाजपा ढूंढ रही है, भाजपा कर रही है, भाजपा ही लड़ाती है। आरोप लगा रहे हैं मोहित। अरे लगाने की जरूरत क्या है? भाजपा की तो छवि इतनी खराब है, मोदी जी की छवि इतनी खराब है कि मोदी जी को तो वीजा नहीं दिया था अमेरिका ने कई सालों तक। आज ही तो घूम रहे हैं विदेश दौरे पे, जब प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले तो इनको वीजा नहीं मिला वहां पर जाने का। लेकिन सर्वप्रिय नेता है, एक कहा जाता है, एक बड़ा पद है और विदेशों में आपके कहने से देखिए, आप शालिनी झा मुझे नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री सर्वप्रिय नेता हैं या नहीं है। कितनी उनकी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, शालिनी झा थोड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया तो दलालगिरी करती है। आप दलालगिरी करती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पैसा इकट्ठा करती है, चंदा बटोरती है। आप चंदा बटोरती हैं? बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुर्गे लड़ाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो हिंदू और मुसलमान के नाम के मुर्गे लड़ाती है। आप मुर्गे लड़ाती हैं? मुर्गे लड़ाती हैं। ये आप मेरे पर क्यों आ गए? मैं आपने कहा ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो जो चलाते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया को जो ऑपरेट करते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जैसे लोग हैं, अंबानी और अडानी साहब जैसे लोग हैं। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहित, अब ज्ञानवापी मुद्दे से भटक गए क्योंकि फैसला गुरुवार को अब आने वाला है, क्लियर पिक्चर सबके सामने हो जाएगी। क्या लग रहा है, कोर्ट किस तरफ झुकाव दे सकता है अपना? कोर्ट झुकाव क्या, जो निष्पक्ष एक फैसला होगा कोर्ट उसको देगा। और इस देश के अंदर 1991 जो कानून लागू इस देश के अंदर हुआ था रिलीजन एक्ट को लेकर कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस जगह पे मंदिर है तो उस जगह पे मंदिर ही रहेगा और जिस जगह पे मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं वो कमेंट में ये लिखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कमेंट में ये लिखेंगे, तो राम मंदिर का मुद्दा कैसे फाइल हुआ? राम मंदिर का मुद्दा 1991 से, हाँ देखा ना। ये देख लीजिए कितनी पढ़ी लिखी है पत्रकार। आपने नहीं कहा है, मैंने उन लोगों के लिए तो कहा। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इससे पहले फाइल हुआ पड़ा था कोर्ट में। अगर आपको पता होता तो आप कहती नहीं कि सवाल यही है। की बात की है, अपनी बात नहीं की, मैंने अपना सवाल नहीं किया। मैं वकालत करता हूँ, पेशे से वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पॉइंटों को पकड़ना हम भी जानते हैं, सिर्फ पत्रकार ही नहीं जानते हैं, तो आप ठीक है ना। पत्रकारों पर आरोप लगाना भी तो जानते हैं। पत्रकारों पे आरोप क्या लगाना? पत्रकार दलाली करते हैं, आरोप क्या सत्य है, प्रमाण है? बताइए कब चाहिए प्रमाण, मैं दिखा दूं आपको। मुर्गे लड़ा रहे हैं पत्रकार और क्या कर रहे हैं? तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कर दिया, ये बता दीजिए। ज्ञानवापी के मुद्दे पर आइए, क्या लग रहा है, अगर हिंदू के पक्ष में फैसला आता है तो आप जाएंगे या नहीं? मैं इस देश के संविधान के साथ हूँ। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं किसी हिंदू के ठेकेदार नहीं है कोई, हमारे हिंदुओं के। हमारे ठेकेदार हैं राम जी, हमारे ठेकेदार कृष्ण हैं। राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं हम, और राम और कृष्ण शांति की बात करते हैं। ये लोग उपद्रव की तरह बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। और बात रही हनुमान की, तो हनुमान की भी आपको बता दूं, हनुमान के तो 40 में ये लिखा रहता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेऊ कलेश विकार। लेकिन ये तो कलेश बढ़ाने का काम करते हैं, कलेश हटाते थोड़ी हैं। तो इन्हों को क्या पता राम और कृष्ण और हनुमान के बारे में? इतनी ज्यादा डिबेट में आप बार बार भाजपा का नाम ले चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक, भाजपा चोर है, भाजपा चोर है। इनके नेता मंत्रियों को स्कूल भेजो, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। अमित शाह ने डिग्री दिखा दी प्रधानमंत्री मोदी के सामने। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई नई नवेली दुल्हन है जो डिग्री दिखाने नहीं आ रहे हैं? अमित शाह डिग्री दिखाने आ रहे हैं, उनके हाथ में मेहंदी थी। नेपाल के दौरे पर है इसलिए बिजी है, इसलिए अमित शाह आ गए। अरे तो नेपाल के दौरे पर तो अभी गए हैं, उससे पहले नेपाल थोड़ी थे जब अमित शाह ने डिग्री दिखाई। कैसी बात करती हैं आप? क्या हो गया, बड़े पद पे है, बिजी है, पीछे से कुछ आ रहा है क्या आपको?
आपको आ रहा है क्या? हाँ मेरे को आ रहा है, मेरे को आ रहा है ना, तो अगर मेरे को आपको आ रहा है। तो आप अपने जैसा सबको मत समझिए मेरे ना। को इस देश का प्यार आ रहा है और मेरे को इस देश के लाखों लोगों का प्यार मिलता है और वो कहते हैं कि मोहित शर्मा आवाज उठाइए इस देश के लिए। और जो लोग देश में नफरत जो बांटते हैं और नफरत का जहर घोलते हैं उनको आप जवाब, नफरत का जवाब प्यार से दीजिए तो मोहित शर्मा देते हैं। जय हिंद, खत्म जय भारत। एक आखिरी सवाल मोहित, एक आखिरी सवाल। सुप्रीम कोर्ट अगर हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाता तो क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठेगा या नहीं इस बार? हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके पूछेंगे कि जब 1991 का एक्ट बनाया तो क्यों बनाया। जब धज्जियां उड़ानी है तो कानून और संविधान बनाना बंद कर दो। ये फिर ये कानून और संविधान का झूठा खेल क्यों कानून और संविधान के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता, बंद कर दीजिए सब कुछ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।